गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेट 8/7/21, क्लास 6th और 7th। सब्जेक्ट है हिंदी। बेटा, आज हम करेंगे मोहल्ले की सफाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखो। तो आपने मोहल्ले की सफाई के लिए किसको प्रार्थना पत्र लिखना है? स्वास्थ्य अधिकारी को। ठीक है। तो बाईं ओर सबसे पहले हमने क्या लिखना है? सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम जालंधर, होशियारपुर, कुछ भी लिख सकते हो आप, सिटी का नाम, कोई भी शहर का नाम। तो सबसे पहले हमने किधर लिखना है? बाईं ओर। ठीक है। प्रिय महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे किला मोहल्ला में, मोहल्ले का नाम क्या है? किला मोहल्ला में, नगर निगम की ओर से सफाई के लिए राम प्रकाश नामक जो कर्मचारी नियुक्त किया हुआ है, नियुक्त मीन्स लगाया हुआ है, तो हमारे किला मोहल्ले में नगर निगम की ओर से जिस कर्मचारी को, जिसका नाम क्या है? राम प्रकाश, नियुक्त किया हुआ है, वह अपना काम ठीक ढंग से नहीं करता। वो क्या है? सही ढंग से काम को नहीं करता। ना तो वह गली की अच्छी तरह से सफाई करता है और ना ही नालियों को साफ़ करता है। तो ना तो वो गली में सफाई करता है और ना ही नालियों को सही ढंग से साफ़ करता है। तो इससे क्या होता है? पानी गंदा जो है, गंदा पानी वो मोहल्ले में भरा पड़ा। गंदे पानी से मोहल्ले की सभी नालियाँ भरी पड़ी हैं। तो नालियों के अंदर गंदा पानी भरा हुआ है, जगह जगह गंदगी के ढेर, जिससे क्या है, और जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। हमने उसे कई बार ठीक तरह से काम करने के लिए कहा, कि हम सभी मोहल्ला वासियों ने उसको ठीक ढंग से काम करने के लिए कहा, परंतु उस पर मेरे कहने का ज़रा सा भी असर नहीं पड़ता। तो मेरी बात कहने का कोई भी असर नहीं उस पर पड़ता। यदि सफाई की कुछ यही दशा रही तो कोई ना कोई भयानक रोग अवश्य फूट पड़ेगा। क्योंकि जहाँ पर बेटे गंदगी होती है वहाँ पर क्या होता है? मक्खी मच्छर बैठते हैं। वो मक्खी मच्छर जब हमारी खाने वाली वस्तुओं पर बैठते हैं तो उसको हम खा लेते हैं और हम बीमार हो जाते हैं उन चीज़ों को खा करके। तो इसलिए ये कहा कि भयानक रोग फूट पड़ेगा अगर सही ढंग से हमारे मोहल्ले की सफाई ना हुई। यदि वहाँ यही दशा रही कि जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लगे रहे और सही ढंग से नालियों को साफ़ नहीं किया गया, तो एक समय ऐसा आएगा वहाँ पर भयंकर रोग फूट पड़ेंगे। इसलिए आपसे यह प्रार्थना है कि आप या तो उसे बदल दीजिए। तो नगर निगम के जो स्वास्थ्य अधिकारियों से प्रार्थना की है कि या तो उस कर्मचारी को बदल दीजिए या ठीक प्रकार से काम करने के लिए सावधान कर दीजिए, या उसे सही ढंग से कार्य करने के लिए सावधान करें, ताकि नगर निवासी जो है होने वाली बीमारियों से बच सकें। ठीक है। धन्यवाद। भवदीय श्यामलाल शर्मा। डेट डाल देनी, दिनांक। तो बेटा आपने किसको पत्र लिखना है? स्वास्थ्य अधिकारी को। स्वास्थ्य अधिकारी कहाँ होते हैं? नगर निगम के दफ्तर में इनको पत्र लिखा जाता है। तो हमने पत्र लिखते समय अपना मोहल्ले का नाम लिखना है कि हमारे मोहल्ले में किस तरह से सफाई की जाती है। तो जो कर्मचारी नियुक्त किया गया है वो ठीक ढंग से कार्य नहीं करता, ना ही वो समय पर आता है। अगर आता भी है तो कई बार वो बहुत दिन बाद आता है। तो इससे क्या होता है? गली में जगह जगह पर गंदगी के ढेर, नालियाँ कूड़े से भरी पड़ी हैं, जिससे मक्खी मच्छर फैलने का भय उत्पन्न हो रहा है और नगर निवासियों में, मोहल्ला निवासियों में अनेक प्रकार के भयानक रोग भी फैल सकते हैं, जिससे कि और जो गंदगी के ढेर लगे हैं उससे मोहल्ला निवासियों को निकलना भी मुश्किल हो रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप उस कर्मचारी को बदल दीजिए या उसको ठीक ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित कीजिए। हम आपके
मोहल्ला निवासी हम आपके बहुत आभारी होंगे। धन्यवाद बेटा। ये प्रार्थना पत्र आपने लिखना और याद करना है। ओके बेटा, थैंक यू।